ओमेगा बहुत रो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। वो कैसे वो किसी को ऐसे बोल सकता है। कोई कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसके अपने ऐसा कैसे कर सकते हैं। और एक अल्फ़ा उसे हक करके बोल रहे सो के हम नया क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास है बहुत सारे सब्सक्राइबर। तुम यूट्यूबर हो ना, तुम्हारी वॉइस से सब लोग प्यार करते हैं। कोई तुम्हारा चैनल ख़राब कर रहा है तो करने दो, हम दोबारा खोल लेंगे। तो ओमेगा बोलता है हम दोबारा तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो मेरी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली बनी है उसे कैसे वापस पाएंगे हम उसे खोना नहीं चाहता। तुम्हें पता है ना हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, हमारी तबीयत कितनी ख़राब थी, फिर भी मैंने उस पर काम किया। तो वो अल्फ़ा बोलता है हम दोबारा खड़ा कर देंगे। तो ओमेगा बोलता है हमने तो दोबारा एक खड़ा किया था ना, मेरा दो चैनल था, फिर भी वो दोनों चैनल में ही वो सब सेम काम ही कर रहे हैं। मेरे अपने ही मेरे चैनल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है लैंसन। तो वो ओमेगा लैंसन उसका अल्फ़ा मतलब वो अल्फ़ा को बोल रहा था। फिर वो अल्फ़ा लैंसन बोलता है कि वीन तुम्हारी वॉइस से सब लोग प्यार करते हैं, तुम्हारी स्टोरी से सब लोग प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए तुम्हारे हैं। उन्होंने भी ट्राई किया था, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया था, उनके पास सब कुछ भी था, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारी वॉइस ने सबका दिल जीता था। सब लोगों ने अपना चेहरा भी दिखाया था, लेकिन किसी ने भी नहीं एक्सेप्ट किया। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि बाइस्ड है, तुम्हें ज़्यादा प्यार कर रहा है इसलिए तुम्हें मिला, नहीं। तुमने काम किया, तुम्हारी हार्ड वर्क को सब लोगों ने पसंद किया। तो विंग बोलता मैं क्या करूँ, वो सब लोग मेरे दोनों चैनल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मैं बैठ बैठ के कुछ कर नहीं सकता, मैं सिर्फ देख सकता हूँ। तो ना लैंसन बोलता है तुमने किससे शुरुआत की थी? 0 से। फिर पहले 2 हुए, फिर 10, फिर 15, फिर देखते देखते इतना बड़ा चैनल तुमने खड़ा किया। तुमने उस चैनल को ग्रो किया, तुम्हारे फर्स्ट चैनल को, और तुम्हारे सेकंड चैनल को तुमने खोला, फिर वो भी ग्रो किया। फिर बीम बोलता है हाँ किया, लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, दोनों चैनल फ्रीज हो रहे हैं। मेरे पास मैं क्या करूँ? मेरे अपनों को मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि सब लोग मैंने कितनी मुश्किल से किया, सब बर्बाद कर रहे हैं वो, मैं करने दूँ? तो लैंसन बोलता है तुम क्या कुछ और कर पाओगे? तुम रोक पाओगे? तो विंग बोलता है मैं रोक तो नहीं सकता उन्हें, तो मैं क्या करूँ? तो लैंसन बोलता है अपने सब्सक्राइबर से बात करो। तो बोलता है मैं क्या बोलूँ उनको कि मेरे खुद के अपने मेरे चैनल को मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं बोलूँ कि वो सब लोग मुझसे जितना प्यार करते हैं, मेरे साथ में जो है वो सब लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरे कज़न्स, मेरे मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो ना लैंसन बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम न्यू खोलेंगे, वो दोबारा सब ऐसा ही करेंगे। तो बोलता है क्या मैं यूट्यूबिंग छोड़ दूँ? तो बोलता है नहीं, क्यों नहीं, तुम यूट्यूबिंग छोड़ोगे? तुम सबके दिल में रहते हो, तो सब लोगों को अपने दिल में रखो। तो ना विंग बोलता है मैं दिल में रखूँ तो कैसे रखूँ, वो सब लोग खो जाएंगे। तो बोलते इंस्टाग्राम है ना, उनको बोलो इंस्टाग्राम में भी तुम्हें फॉलो कर ले, तो तुम उन्हें खो नहीं पाओगे, तो एक नया चैनल खोलो, फिर उनको बुलाओ। तो बोलते नहीं, ये पहले चैनल में मेरा इस सेंटिमेंट जुड़ा है, मैंने कितनी सारे मुश्किल रास्ते पार करके ये चैनल ग्रो किया है लैंसन। तुमने काम किया है रात रात भर जाग के, मैंने मेरा वॉइस दिया, मेरी कहानी सुनाई, मैंने सब कुछ किया, मैंने सिर्फ मटेरियल दिया, तुम इंजन हो,
तुम्हें पता है ना तुमने कितनी सारी रातें जाग के रखा, तुमने सोए नहीं, तुमने वीडियो पोस्ट किए, तुमने कितनी सारी मुश्किल ये सही इन सब चीज़ों के लिए। तो नवीन ऐसा बोलता है, तो लहज़न बोलते तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनों को जाके बोले कि हमारे चैनल के साथ ऐसा मत करो, तो वो और ज़्यादा करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारा है तो वो और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी तो वो सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारा है, तुम्हारा वॉइस है, लेकिन फिर क्या होगा? अगर उन्हें सच में पता चल गया कि ये तुम्हारा है तो तुम्हारे दोनों चैनल जो अभी सिर्फ फ्रीज हो रहे, लेकिन फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा दोनों चैनल चला जाएगा। तो ना विंग ना बोलता मैं क्या करूँ, बोलो ना लहज़न मैं क्या करूँ? तो लहज़न उसको हकाई के बोलता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना काम डबल कर सकते हैं। फिर विंग बोलता है क्या ऐसे होगा? तो बोलता है क्यों नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, ज़रूर होगा। हम दोनों ने मिल के ये ग्रो किया था ना, हम दोनों मिल के दोबारा से काम करेंगे और दोबारा से ये हमारा नॉर्मल चैनल हो जाएगा। तो ना विंग रोते रोते ना विंग लहज़न को बोलते तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता है ना तुमने कितनी मेहनत की है? तो ना लहज़न बोलता है हाँ मैंने मेहनत की है, तुमने भी बहुत मेहनत की है ये दोनों चैनल ग्रो करने में, लेकिन हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ रिश्तेदार होते ही ऐसे जो दूसरों की चीज़ों पे अपने नज़र ज़रूर रखते हैं। पहले बहुत बातें सुनाते हैं कि ये ख़राब है, इसके साथ मत मिलो, तुम भी ख़राब हो जाओगे, लेकिन अभी वो तुम्हारी सक्सेस से चलते हैं, इसीलिए वो तुम्हारा चैनल मतलब डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे ज़िंदगी में होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी है। बीइंग यू हैव टू एक्सेप्टेड। तो ना बीइंग बोलते मैंने एक्सेप्ट किया ना, मेरे घर वाले भी मेरे जैसे परेशान हैं, मुझे ऐसे वो नहीं देख सकते, जिंचा शीजी मम्मा पापा सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो लहज़न बोलते तू उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो तुम? हाँ मत करो ना, अपना काम को दुगना कर दो, फिर देखो वो तुम्हारे चैनल को कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा चैनल कुछ नहीं होगा, क्या उखाड़ लेंगे? जितना उखाड़ने की कोशिश करेंगे उतना काम करो, अपने चैनल को बचाने की उतनी ज़्यादा कोशिश करो, अपने काम पे फोकस करो, दूसरों पे फोकस करोगे तो तुम्हारा काम ही बिगड़ जाएगा लवीन, और काम बिगड़ गया तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो गाइस मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ना ये स्टोरी मेरी है, मेरा चैनल ख़राब होने लगता रहा है, मुझे बहुत रोना रहा है गाइस, मुझे बहुत रोना है, मेरा चैनल फ्रीज़ हो रहा है, मतलब मुझे ना मेरे दोनों चैनल मेरे रिलेटिव्स मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत मुश्किल से दोनों खड़ा किया है कि हर किसी को काम करना है गाइस, हर कोई काम कर सकता है तो वो भी करे ना। मुझे बहुत रोना आ रहा है गाइस, मैं रो भी रही हूँ, सॉरी। मैंने ये कहानी इसीलिए बोली कि ये पूरा वाक्य मेरे साथ हो रहा है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, सॉरी मैंने अब कर टाइम वेस्ट किया। इंसान बोलता है कि तुम ज़्यादा काम करो, ज़्यादा सब कुछ करो तो तुम्हारा चैनल फ्रीज नहीं होगा, तुम्हारा चैनल रहेगा तुम्हारे पास। आई लव यू गाइस, आई रियली लव यू। तो ना विंग बोलता है कि मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, तो बोलते हैं हम भी उन्हें खोना नहीं चाहते, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों प्यार करते हैं ना। तो विंग बोलता है हाँ हम और ज़्यादा काम करेंगे,
हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, उन्हें बता देंगे कि उनकी वजह से हमारे चैनल को कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोते हैं, क्योंकि अपने जब करते हैं ना बहुत ख़राब लगता है, दिल पे चुभता है बहुत ही ज़्यादा। तो लैंसन और विंग को भी लगा, तो लैंसन और विंग भी काम कर रहे थे और वो दोनों अपने चैनल को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, अपने चैनल को बहुत सारे वीडियो से भर रहे थे। वैसे भी वो बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करते थे और भी ज़्यादा करने लगे हैं। और लैंसन ना विंग को बोलता है, विंग देखो भावे, अगर हम काम करेंगे ना तो हमारा चैनल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो विंग बोलता है तो क्या करें हम? तो बोलता है क्या हम घूमने चले, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, फिर तुम काम भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो विंग बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़े ना हो जो तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे। तो बोलता है, लैंसन बोलता है बनाने में कितना देर लगता है। और लैंसन और विंग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे और वो दोनों ने मिल के एक चैनल पहले खड़ा किया था। विंग ने वॉइस दे के कहानी सुनानी और मतलब वो वीडियो तैयार करता था और लैंसन उसको पोस्ट करता था, पूरा चैनल को वो संभालता था। उसके पास मतलब लैंसन के पास ही चैनल था और तुम विंग को बोल सकते हो वो वहाँ पे वो काम करता है, जो उसके बेस्ट फ्रेंड की यहाँ पे काम करता है। तो ना लैंसन बोलता है देखो मैं मेरे वर्कर को मैं बहुत ज़्यादा ही पे करता हूँ और मेरे वर्कर को मेरे लिए लॉयल रहना पड़ेगा और उसको बहुत अच्छे से स्टोरीज़ भी सुनानी पड़ेगी, उसको और भी बहुत सारे स्टोरीज़ लिखने पड़ेंगे। तो ना विंग मुँह बनाता है, बोलता है मैं तो अच्छी स्टोरी लिखता हूँ लेकिन चलती नहीं, उसमें मैं क्या करूँ। तो ना लैंसन हंसता है और बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, यू हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज ऑफ यू, मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। दोनों भी मुँह बनाता है, बोलता है नहीं वो तुम्हारे नहीं है वो मेरे हैं। तो बोलता अच्छा ठीक है तुम्हारे है और चैनल मेरा। तो ना विंग हंस देता है, बोलता अच्छा ठीक है चैनल तुम्हारा सब्सक्राइबर मेरे, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लैंसन बोलता था क्या मैं उनको नफ़रत करता हूँ, मैं भी तो उनसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो उनको बोलो कि इंस्टाग्राम में भी फॉलो करे, तो ये हम सब उनके साथ जुड़े रहेंगे। अगर हमारे चैनल्स को कुछ हो भी जाता है तो हम उनको वहाँ पे कनेक्ट करके बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे भी जाओ, एक न्यू चैनल खोल लेंगे हम। तो नवीन बोलता है अगर वो चैनल को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो बोलते हैं हम चौथा चैनल खोल लेंगे। तो बोलते हैं हम क्या ऐसे ही करते रहेंगे। तो बोलते हैं हाँ जब तक है जान हम करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। उनकी वजह से हम हार क्यों माने, हाँ वो जेलस है, वो नहीं कर पाए। तुम्हारी वॉइस को लोगों ने पसंद किया, मेरे काम को पसंद किया, मैंने काम किया, तुमने वॉइस दी, तुम्हारे इन काम को लोगों ने पसंद किया, तुम्हारी वॉइस तुम्हारी स्टोरीज़ को पसंद किया, तुम्हें पसंद किया, उनको नहीं। उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की है भी। अगर हम उनके बारे में ही सोचते रहेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा ना। हम हमारे काम पे फोकस करते हैं। हाँ कुछ महीने हम एक हफ्ता 2 हफ्ता चैनल को नहीं देख पाए, इसीलिए उनको वो मौका मिल गया और उन्होंने ये कर दिया। लेकिन हम अभी कोई भी मौका नहीं देंगे, हम डबल काम करेंगे, हम और ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस डालेंगे जो वो फ्रीज ना कर पाए। तो बोलता है सच में, फिर बोलता है हाँ तो हमारी फैमिली से भी बोलना, हमारे हार्ट्स को बोलना, ये हमारे दिल को बोलना कि हमारे साथ रहे। तो ना लैंसन बोलता है हमारे दिल को बोलना ये वो हमारे दिल के पास ही रहे। तो ना विंग बोलता है वो तुम्हारे दिल नहीं है, वो मेरा दिल है। तो बोलता अच्छा ठीक है, अपने सब्सक्राइबर को दिल बोलना थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाता। तो विंग बोलता नहीं, हम उनको हार्ट बीट बुलाएंगे। तो बोलते ये थोड़ा सा अजीब नहीं सुनता। तो बोलता दिल की धड़कन कैसा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है ना। तो हम हमारे सब्सक्राइबर को दिल की धड़कन बुलाएंगे। तो बोलते हैं वो हमारे दिल में रहते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हाँ वो हमारे दिल की धड़कन है।
तो हम उन्हें दिल की धड़कन बुलाएंगे। तो बोलते हैं ओके, आई लव यू लैंसन, यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। तो लैंसन मुँह बनाता है, मुझे हस्बैंड बनना था, ये तो मुझे बेस्ट फ्रेंड बना रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ना लैंसन और विंग मिलके अब विंग के घर जाते हैं। विंग के घर जाने के बाद ना वो सब लोगों से मिलते हैं और विंग को ना वो खुश देख के जंग फेमिया, मैडम योल, जिनचा, यानली खुश हो जाता है, क्योंकि हाँ उनका भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान था। फिर ना वहाँ पे यानली आती है, बोलती है आशिन ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे पास रहेंगे, तुम नया चैनल खोल लेना। हम उनको जाके ये नहीं बोल सकते ना बाबे, तुम्हें पता है ना। तो ना भीम बोलते मुझे पता है पीछे, डोंट वरी, मेरा दिल अभी ठीक है, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं अभी कोई भी गलती नहीं करूँगा, मैं नहीं उदास होऊंगा। तो ना भीम ना बोलता है लैंसन बोलता है अंकल आंटी, मैं और भीम बाहर घूमने जाना चाहते हैं, क्या हम कुछ दिन मतलब 2 दिन के लिए बाहर घूमने जाए। तो वहाँ पे जिंचा बोलता है हाँ ये गुड आइडिया है, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, आई रियली जस्ट वांट टू गो विथ यू गाइस। तो ना लैंसन बोलते हैं ऑफ कोर्स जिंचा, हम तीनों मिल के जाते हैं। फिर यानली बोलती है तो मैंने क्या तुम लोगों की चीज़ों पे डाका डाला है, तो मैं घूम नहीं सकती, मेरे पैरों पे क्या बेरिया बंधी है। तो ना सब लोग हंसने लगते हैं। फिर ना लैंसन लैंसन, जियांगचन, याली, विंग ना घूमने जाते हैं। और ना जो उसके फ्रेंड्स थे, विंग के फ्रेंड्स, लैंसन के फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। विंग के फ्रेंड्स न्यूसन, वेनिंग, वो दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि वो दोनों जानते थे विंग ने कितनी मेहनत की थी उसकी यूट्यूब चैनल के लिए। और लैंसन के फैंस शूशे मेंग्याओ, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेंस थे लैंसन के लिए। लैंसन ने भी बहुत सारी क्या बोलते उसको अपना टाइम वेस्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी। तो इसीलिए ना वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ही अपने अपने जगह पे अपने दोस्तों के लिए बहुत परेशान थे। तो वहाँ पे ना लंच चैन भी बोलते हैं कि गाइस मैं भी क्या बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी जाना है। तो मैडम लैन और जियांग फेमिया और लैन कुरन भी बोलते हैं, लैन शिचेन लैन कुरन और मास्टर लैन भी बोलते हैं क्या हमने कोई गलती की है, हम क्यों नहीं घूमने जा सकते, हम भी घूमने जाएंगे और हमें उन लोगों को दिखा देंगे कि उनकी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा और तुम्हारे सब्सक्राइबर भी तुमसे कहीं नहीं जाएंगे। बिन एकदम शांत रहना, तुमसे वो लोग बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो नवीन बोलता है अंकल वो तो मेरे साथ रहेंगे, लेकिन चैनल फ्रीज हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है और मैं नहीं खोना चाहता, वो मेरा फर्स्ट है, मैंने कुछ अर्न किया था अपनी इतनी छोटी सी लाइफ में, मैंने इतनी कम उम्र में वो अचीव किया था, मुझे वो नहीं खोना है, वो मेरे सेंटिमेंटल जुड़े हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा उससे अटैच हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं मेरे दिल की धड़कनों को खोना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू लूज़ देम, आई रियली डोंट वांट टू लूज़ देम। तो बोलता है, फिर ना यानली बोलती है कि तुमने अपने सब्सक्राइबर का नाम क्या रखा। फिर बींग वो ना अपनी वनी तीर दिखा के बोलता है कि मैंने उनको मेरा दिल की धड़कन बुलाया है। शीजी कैसा नाम है, आपको पसंद आया। तो बोलता हाँ पर ना पता नहीं मुझे। तो ना भींग पाउट बना तो बोलते शिट बोलो ना आपको कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा, बोलो ना। तो ना शीची बोलती है कि हाँ मेरे आशन ने अपने सब्सक्राइबर का नाम बहुत अच्छा रखा है, वो उसकी सच में दिल की धड़कन है, क्योंकि उनकी वजह से मेरे आशन के चेहरे पे खुशी आती है, उनके कमेंट्स उनके लाइक्स मिलके हाँ मेरे आशन को खुशी मिलती है ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई रियली लव देम ऑल्सो। तो ऐसा बोल के ना यानली विंग के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि मेरा आशन बहुत अच्छा है और उनके सब्सक्राइबर भी। तो विंग बोलते नहीं दिल की धड़कन बोलो ना,
सुनने में अच्छा लगता है। तो ना यानी बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे दिल की धड़कन, ऐसा बोल के ना वो बोलते कि हम पैकिंग करें। तो बोलते 2 दिन के लिए हम कहाँ जाए। तो बोलते गोवा जाए। तो विंग बोलते हैं हम कितनी बार चले गए। तो बोलते शिमला जाए, मैं बर्फ़ में नहीं जाके जमना नहीं चाहता। तो बोलते मतलब राजस्थान जाए। तो बोलते हैं हाँ जा सकते हैं, मैं हम ज़्यादा नहीं गए थे वहाँ पे, हमको राजस्थान में अच्छा लगेगा। वहाँ पे चूड़ीदार घाघरा न चोरी बहुत सारे होते हैं। फिर ना मैडम यू और मैडम लैन बोलती हाँ हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। तो ना मैडम लैन और मैडम यू जब ये बोलती है ना जैंग फैमिली और मास्टर लैन, तो उनका मतलब बोलते हैं कि गए हमारे पैसे गए। मैंने क्यों बोला कि हम भी जाएंगे, अभी ये दोनों इतनी शॉपिंग करेंगे। तो लैंसन बोलता है इतनी गर्मी में जाना क्या सही रहेगा। तो ना विंग मुंह बनाता है तो तुम कहाँ जाना चाहते हो बोलो। तो ना लैंसन बोलता है कि हम थोड़ा सा गांव की साइड में जाए, हमारे प्राइवेट फार्म हाउस पे चले गाइस। वो बहुत खूबसूरत जगह है, उसके सामने एक लेक है और पहाड़ है और बहुत सारी मतलब ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा पीस है और ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है। क्या मेरा ये प्लान अच्छा लगा। दोनों विंग बोलता है हाँ हम जा सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स है जो मुझे खाने थे, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए। हाँ हम वहाँ पे जा सकते हैं लैंसन। तो ऐसा बोल के ना लैंसन और विंग डिसाइड कर लेते हैं कि लैंसन के फार्म हाउस की मतलब जाएंगे। 2 दिन मतलब फ्रेश एयर लेके अपना माइंड को रिफ्रेश करके और अपने मतलब क्या बोलते कज़न्स और अपने रिलेटिव्स के मतलब नेगेटिविटी से दूर अपनी लाइफ को काम करने और फिर यहाँ पे आके एक ज़ोरदार सा काम शुरू करने के लिए। तो ना विंग और लैंसन ऐसा सोचते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम मास्टर लैन और जैंग फैमिली सोचते हैं पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चे खुश है इसमें, बच्चों की खुशियाँ छीन रहे हैं, कभी माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा दोनों ही बोलते हैं। तो ना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे रह सकते हैं। तो ना जैंग फैमिली बोलते मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ मैं मेरे बेटे के ऊपर छोड़ूंगा, मैं कभी भी उसके साथ ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करूँगा। आई नेवर प्रेशराइज हम, वो जो चाहे वो कर सकता है, मैंने कभी उसके ऊपर प्रेशर डाला नहीं तो अभी भी नहीं डालूँगा, अभी वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ना मैडम यूँ बोलती है फैमिली जल्दी आओ हमारे साथ, हमें 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 बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है और बहुत सारी चीज़ों को क्या बोलते हो गाइस उसको पैकिंग करनी है, खाना पैक करना है। तो बोलता है भीम बोलता है खाना क्यों पैक करना है, हम तो इससे वैसे भी ऐसे ही जा सकते हैं। तो मैडम ये बोलते नहीं जा सकते, खाना ज़रूरी है, तुम ही को बोलेगा, तुम बोलोगे मुझे भूख लगा है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। मेरी रियल लाइफ बेस स्टोरी है गाइस ये, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके